हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है CBSE बोर्ड 2027 का ट्राइगोनोमेट्रिक कंप्लीट सीरीज में। इसमें हम लोग RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10 का, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सोल्व किए थे। ठीक है, और आपको ये इसमें हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन जो है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 है। cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 है, दिया हुआ है। देन इवेल्युएट ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इवेल्युएट का मतलब इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो जो दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन जो उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न पे है। a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन थीटा है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग जानते होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर इसको आप उस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं न्यूमरेटर को, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात बराबर है। चलिए जी, उसी तरह से डिनोमिनेटर लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ से आप जानते हैं ये एक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहीं से आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट कि ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर की जगह ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहाँ से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्लियर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अब आप ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए, ये कॉट थीटा का ही वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो ये लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिया हुआ वैल्यू है कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर है, क्योंकि दिया हुआ है कॉट थीटा 15/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा हुआ 15/8 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज का यूज है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वहाँ से आप लिख सकते हैं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज था, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हुआ कि आप इसको गिवन एक्सप्रेशन को यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दिए तो आपको आंसर मिल गया 225/64। तो ये 21 नंबर कंप्लीट हुआ। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ था, 22nd हम लोग देखते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन दिया हुआ इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A is equal to 1 then prove that 2 sin A into cos A is equal to 1, ठीक है। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और tan A, उस ट्राइंगल में tan A का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है 2 sin A into cos A is equal to 1, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, सॉल्यूशन इसका है ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1 है, tan A इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और tan A अगर इस ट्राइंगल में आप देखो तो होगा ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर BC, tan A जो हो जाएगा BC अपॉन AB हो जाएगा, AB। चलिए जी, ये 1 है मीन्स 1/1 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो BC लेट BC इज इक्वल टू 1x मीन्स x एंड AB इज इक्वल टू भी होगा 1x मीन्स x, यानी कि आप कह सकते हो ये AB जो हुआ x हुआ, BC भी x हुआ। अब इसमें इस ट्राइंगल में ABC में आप इसको निकालोगे, ये जो होगा ये AC जो हो जाएगा, ठीक, AC हो जाएगा ये √2x हो जाएगा, आप निकाल लो। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे जो हो जाएगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आप देखो AC स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, AC स्क्वायर तो निकालना है, AB का वैल्यू है x तो x का स्क्वायर, BC का वैल्यू है x तो x का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर। तो आप यहाँ से आप कह सकते हो AC इज इक्वल टू √2x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका ये x अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो √2x हो गया, AC इज इक्वल टू, ठीक है, √2x हो गया। अगर ये x है तो ये √2x होगा, ठीक है। अब आइए, तो आपको तीनों साइड पता है राइट एंगल ट्राइंगल का, जो गिवन राइट एंगल ट्राइंगल उसका तीनों साइड आपको पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब आइए गिवन एक्सप्रेशन में प्रूव करना है, उसका LHS ले लेते हैं। LHS दिया हुआ है 2 sin A इंटू कॉस A। आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू साइन A क्या होता है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है x, BC लिख सकते हो, BC अपॉन AC इंटू कॉस A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC। अब वैल्यू पता है, आप रख दो, ठीक है। या आप सेपरेटली इसको साइन A का वैल्यू निकाल लो, कॉस A का वैल्यू निकाल लो, वहाँ पे पुट कर दो, हम वहीं पे निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, 2 इंटू BC जो दिया हुआ है, BC दिया हुआ x अपॉन √2x, ठीक है, इंटू AB भी दिया हुआ है x अपॉन √2x। देखिए तो x कैंसिल हुआ, यहाँ से ये x कैंसिल हुआ, आपको हो गया 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। आप इसको आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको 1 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया इस तरह से, ठीक है, कि कुछ नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC
जिसमें एंगल बी 90 डिग्री दे दिया है। tan a का वैल्यू है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है। आप हाइपोटेनस निकालो, sin a cos a का वैल्यू निकालो, LHS में पुट करो, आपको 1 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि हम बना कैसे रहे हैं। चलिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 23 देखते हैं। चलिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 तक कंप्लीट किए थे। दिया हुआ इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच डायगनल AC दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगल BAC ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, एंड साइन थीटा का वैल्यू, इस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8/17, ठीक है, 8/17 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालिए, फाइंड। पहला क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दूसरा क्वेश्चन है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें कि डायगोनल AC जो है वो 17 सेंटीमीटर है, एंगल BCA ये वाला एंगल थीटा है, और साइन थीटा का वैल्यू 8/17 दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू 8/17 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब एरिया आप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये साइड और ये साइड पता होना चाहिए, यानी कि ए भी पता होना चाहिए, BC पता होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर भी निकालने के लिए आपको साइड्स, दो साइड्स का पता होना चाहिए, यानी कि लेंथ पता होना चाहिए, विड्थ पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लेंथ और विड्थ पता करते हैं पहले, ठीक है। चलो जी, आप यहाँ से देख सकते हो। चलो बना देते हैं यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सा बना देते हैं डायग्राम। आप रेफरेंस यहाँ से लेना, ठीक है। बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें कि AC जो डायगोनल है, AC डायगोनल जो है वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये वाला 90 डिग्री होगा, हर एंगल 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल है तो 90 90 90 90 360, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। तो ये वाला ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए, तो इसमें 17 सेंटीमीटर ये है। अब आपको दिया हुआ है इसमें मान, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8/17। यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 8/17 दिया हुआ है और साइन थीटा इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप इसको भूल के आप इसको कंसीडर कीजिए, ABC ट्राइंगल ABC को कंसीडर कीजिए। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला हाइपोटेनस है जो लॉन्गेस्ट साइड है, AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और इस एंगल को अगर थीटा मान रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, AB परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो यहाँ से आप कह सकते हो AB, आप यहाँ से मान सकते हो लेट AB इज इक्वल टू 8x एंड AC इज इक्वल टू 17x, ठीक है। अब देखिए, चूंकि AC का वैल्यू 17 ही है, 17 ही है। अगर आप लिखो AC इज इक्वल टू 17x, तो यहाँ से आप देखिए AC का वैल्यू कितना 17 दिया हुआ है, यानी कि 17 इज इक्वल टू 17x। यहाँ से आप x का वैल्यू कितना निकालोगे? x का वैल्यू होगा 17/17, यानी कि x का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन डिवाइजर है दोनों का, यहाँ वो 1 है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो यानी कि अगर ये 17 है तो ये वाला 8 होगा, ये 17 है तो ये वाला 8 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो x का वैल्यू है वो 1 है, तो हम मान रहे हैं कि AB को मान रहे हैं कि 8x है, x का वैल्यू 1 है, 8 × 1 यानी कि 8 होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तो क्लियर है कि ये वाला दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप इसको समझे कि x इज इक्वल टू 1 हुआ है इसमें, ठीक है। कि पहले आपको अब इसमें x का ही वैल्यू निकालना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा 8/17, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को AB
अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन डायगनल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मान लिए ए बी है 8x और ए सी है 17x, लेकिन ए सी का वैल्यू 17 है, यानी कि x का वैल्यू वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 17 और ए सी 17x, ए सी का वैल्यू 17 है, 17 इज इक्वल टू 17x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ए बी होगा, ए बी जो होगा 8 इंटू 1 होगा, 8 इंटू एक्स तो 8 इंटू 1, तो 8 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आइए हमको ये निकालना है, ये बी सी निकालना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में कह सकते हैं बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं कि बी सी जो हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 17 है, 17 का स्क्वायर 289 लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, यहाँ से आप करोगे तो बी सी जो हो जाएगा 289 माइनस 64 करेंगे तो 225 हो जाएगा, और यहाँ से 225 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। चलिए जी, आपका काम हो गया, आपको विड्थ पता है, लेंथ पता है। तो पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी विड्थ इंटू लेंथ बी सी। आप देखो तो ए बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर इंटू बी सी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 120 हो गया, 15 इंटू 8 करोगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये एरिया निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरीमीटर को। ठीक है, पेरीमीटर जो हो जाएगा 2 इंटू एल लेंथ, मतलब ए बी कर लो प्लस बी सी कर लो। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू हो जाएगा ये 15 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस 15, आप यहाँ से कर लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 23, 15 प्लस 8 23, तो आपका हो गया 46 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सिर्फ सेंटीमीटर होता है, मीटर किलोमीटर। ठीक है, और वो जो होता है एरिया का होता है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम का जो होता है क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होता है। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट होता है। ठीक है, एरिया में ये पेरीमीटर में सिर्फ लेंथ होता है, पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, ठीक है तो चलिए इस तरह से पेरीमीटर का वैल्यू 46 सेंटीमीटर आया, एरिया आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, बाकी तो एरिया निकालना आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। यहाँ पे आपको समझना है कि ये ए बी इज इक्वल टू 8x माने हैं, ए सी इज इक्वल टू 17x है। चूँकि ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 17, मतलब x 1 है। यहाँ जो कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर जो दोनों का है वो 1 है, तो यानी कि ए बी भी 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये था थोड़ा सा बताने लायक बात, बाकी जो भी है सिंपल है, आप लोग करते आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से 23 नंबर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर दिया हुआ है x इफ x इज इक्वल टू कॉसेक के प्लस कॉसे, x का वैल्यू दिया हुआ है कॉसेक के प्लस कॉसे एंड y का वैल्यू दिया हुआ है कॉसेक के माइनस कॉसे, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या, x का वैल्यू आप दिया हुआ है, और देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पूछ रहा है। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई पहले निकालिए। दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ये कौसेक के प्लस कौसे। ठीक है, कौसेक के प्लस कौसे, y इज इक्वल टू दिया हुआ है कौसेक के माइनस कौसे। ठीक है, अब अगर ये दिया हुआ है, दोनों दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है,
एक्स बराबर कौशे प्लस कौशे और बाई बराबर कौशे के माइनस कौशे, आप दोनों को ऐड करो, यानी कि एक्स प्लस बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई जो हो जाएगा। देखिए तो ये माइनस में ये प्लस है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि चलो लिख ही देते हैं, कौशे के प्लस कौशे प्लस कौशे के माइनस कौशे। देखिए तो माइनस कौशे और ये प्लस कौशे कैंसिल हो गया, आपको आ गया 2 कौशेक ए। ठीक है, यानी कि x प्लस बाई का वैल्यू आपको मिल गया 2 कौशेक ए। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आइए आपको x माइनस बाई का वैल्यू निकालिए। ठीक है, x माइनस बाई का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब क्या करो, आप यहाँ से x प्लस बाई का वैल्यू ले लिए 2 कौशेक ए, अब x माइनस बाई का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं x माइनस बाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, देखिए तो x दिया हुआ है कौशे के प्लस कौशे। ठीक है, और बाई का जो वैल्यू है वो है कौशे के माइनस कौशे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से आप कौशे के प्लस कौशे माइनस कौशे के, ये माइनस को अंदर भेज रहे हैं, माइनस माइनस प्लस कौशे। इस बार क्या होगा, कौशे के माइनस है और कौशे के प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 2 कौशे। ठीक है, यानी कि x माइनस बाई जो हो गया वो 2 कौशे हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो हमको यहाँ से ये प्रूफ करना है, तो पहले एक को x का वैल्यू दिया हुआ है, बाई का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस बाई निकाल लिए, x माइनस बाई निकाल लिए। अब इसका LHS ले लो, LHS जिसको प्रूफ करना है LHS ले लो आप, उसका LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस बाई प्लस x माइनस बाई अपॉन 2, x माइनस बाई अपॉन 2। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू 1 लाना है, दिस हमको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 है ना, इन्हें प्रूव करना है। LHS जो दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस बाई का वैल्यू पता है, एक्स माइनस बाई का वैल्यू पता है, आप यहाँ पे पुट कर दो, ये होगा 2, एक्स प्लस बाई का वैल्यू है 2 कौशे के प्लस एक्स माइनस बाई का वैल्यू जो है 2 कौशे। ठीक है, x प्लस बाई का वैल्यू है 2 कौशे के, x प्लस बाई 2 कौशे के हम लाए हैं, और x माइनस बाई 2 कौशे आया है। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, देखिए तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओ आपका यहाँ पे स्क्वायर है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लिखने में। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, ये आपको इसके स्क्वायर में यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, सॉल्यूशन वही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर दिए हैं, जहाँ पे LHS इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसको फिर इसी को आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 1 अपॉन कौशे के का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया कॉस ए का स्क्वायर को कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन कौशे के को लिख सकते हैं साइन ए, 1 अपॉन कौशे के को लिख सकते हैं साइन ए, प्लस ये हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, देखिए तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका कि वैल्यू होता है 1, ये आपका हो गया RHS के बराबर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। तो कुछ ना इसमें किया हुआ करना था। एक आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। 25 नंबर, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है 2/x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पहले x प्लस बाई निकालो, फिर x माइनस बाई निकालो, और इसको यहाँ पे LHS में x प्लस बाई का जो वैल्यू आया है 2 कोसेक, x माइनस बाई का वैल्यू आया है 2 कोसे, तो x प्लस बाई का वैल्यू और ये पुट कर दो और आगे सिंप्लीफाई करो, है ना। यहाँ पे क्या है 1/कोसेक हो जाएगा साइन है, ठीक है। और अब जो आइडेंटिटीज है, बेसिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और उससे आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 24 नंबर का सॉल्यूशन। 25 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए उसको, अगर ये नहीं समझ में आता तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ इसमें है नहीं यार, ठीक है, वो क्लियर है दिया हुआ, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 25 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 सिमिलर पैटर्न पे था, ठीक है। 25 भी उसी पैटर्न पे है। आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ cos x, इफ x इज इक्वल टू cot a प्लस cos a, x इज इक्वल टू cot a प्लस cos a एंड y इज इक्वल टू cot a माइनस cos a, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले आप देखो x प्लस बाई का जरूरत है, इसमें x माइनस बाई का जरूरत है। तो जो दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू cot a प्लस cos a, एक दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a, ठीक है। आप ये दोनों को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो x प्लस बाई अगर आप निकालोगे, x प्लस बाई आप निकालो, तो x प्लस बाई जो होगा वो होगा cot a प्लस cos a प्लस cot a माइनस cos a, ठीक है। देखिए तो माइनस cos a और ये प्लस cos a कैंसिल हो गया, आपको बच गया 2 cot a, यानी कि x प्लस बाई का जो वैल्यू हो गया, x प्लस बाई का जो वैल्यू आ गया वो 2 cot a आ गया, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ से आपको निकालिए ये x माइनस बाई निकालिए, तो x माइनस बाई जो हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो गया cot a प्लस cos a माइनस cot a माइनस cos a है, ठीक है। आप ये माइनस को अंदर भेजोगे, यहाँ से आप कर सकते हो cot a प्लस cos a माइनस cot a माइनस माइनस प्लस cos a, ठीक है। ये cot a कैंसिल हो गया, ये माइनस cot a प्लस cot a कैंसिल हो गया, यानी कि आपको आ गया x माइनस बाई जो आ जाएगा 2 cos a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस बाई चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। x माइनस बाई जो आ गया आपका आ गया 2, ये cot वाला कैंसिल हो गया 2 cos a, ठीक है। बस ये दोनों का यूज करके आप जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका LHS में पुट कर दो। अब ये क्या है, LHS जो क्या दिया हुआ है, LHS जो दिया हुआ है x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई, x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब आपको इसको 1 लाना है। अब आपको पता है x प्लस बाई का वैल्यू, x माइनस बाई का वैल्यू, अब पुट कर दो। x माइनस बाई का वैल्यू वहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 cos a, चलिए जी। x प्लस बाई का वैल्यू क्या निकाल के आया है 2 cot a, तो आप कर दो 2 cot a का होल स्क्वायर प्लस, फिर से यहाँ देखिए x माइनस बाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 cos a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल प्रोसेस से चलना है आराम से। देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, आपको बच गया cos a। देखिए cot a को अगर ऊपर भेजते हैं, ठीक है, cot a अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1/cot a, इसके बदले हम tan a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 1/cot a यहाँ पे है, यहाँ पे cos a अपॉन cot a बच गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया cos a अपॉन cot a, ठीक है।
तो आप इसको लिख सकते हो, कॉट ए को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा tan ए, ठीक है, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ कॉस ए बच गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो गया कॉस ए इंटू ये tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या बच गया, साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको आगे कर सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, एक ही बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो कुछ ना, एकदम जो 24 नंबर का जो प्रोसेस था 25 नंबर का भी वही है कि आप x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे जो LHS जो है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, पहले आप x प्लस वाई निकालो, x माइनस वाई निकालो, ठीक है। x प्लस वाई ये दोनों का ऐड कर दोगे, x माइनस वाई आप ये वाला में इसको घटा दोगे, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है LHS उसमें आप x प्लस वाई का वैल्यू पुट करो 2 कॉट है, और x माइनस वाई का वैल्यू पुट करो 2 कॉस है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 1 अपॉन कॉट है इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे कॉस ए अपॉन कॉट ए है, इसको कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए भी, साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा। हम क्या किए, कॉट को ही ऊपर भेज दिए, कॉट को tan बना के ऊपर भेज दिए, यहाँ पे कॉस ए इंटू tan ए कर दिए, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे, और ये tan ए को साइन अपन कॉस लिख के ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको बच गया सिर्फ साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस तरफ से चल रहा है। अब आपको ये साइन ए का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर ए लिखो, ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिखो, दोनों सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका समरी हुआ इस तरह से। आइए तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल ए थीटा है, और एंगल B 90 डिग्री है, एंड एंगल C फाई है ना, फाई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, थीटा को थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू फाई, ठीक है, दिया हुआ है। इफ BC ये वाला साइड BC x है, ठीक है, एंड AC x प्लस 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पहला अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाई, सेकेंड पार्ट इसका अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, और ये थर्ड जो है कॉस थीटा का सिंपली वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब है कि आपको कॉट फाई, टेन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको ये कॉट फाई, टेन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थर्ड साइड निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट B, ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट B। तो ये जो हो जाएगा क्या, देखिए, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा x प्लस 2, AB और AC में एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ठीक है। अगर इस एंगल को कंसीडर करते थे, ये परपेंडिकुलर ए बेस, इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो AB परपेंडिकुलर और BC बेस, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए जी, हम निकालते हैं पहले इसका साइड AB निकालते हैं। AB क्या हो जाएगा, देखिए, तो हो जाएगा AB जो होगा पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। इन राइट एंगल ABC में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम बोल सकते हैं। AC का दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AB आपको निकालना है, AB नहीं दिया हुआ है, और BC दिया हुआ है x, तो x दिया हुआ है BC x, तो BC का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इस तरफ भेज दो, ठीक है। आप यहाँ पे आप करोगे, इसको कर सकते हो
एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 4x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब सेम क्वांटिटी दोनों एक तरफ हो तो कैंसिल, दोनों LHS RHS में जब सेम क्वांटिटी हो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको बच गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, है ना। आपको यहाँ से क्या बच गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x बच गया, है ना। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किए तो a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 2 जा 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये RHS में है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 4 प्लस 4x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ये आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो, बच गया 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 जो भी कहो। ठीक है, चलो रहने देते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ये अंडर रूट 4 इंटू 1 प्लस एक्स, है ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये आ गया आपका ए बी का वैल्यू। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो गया जी, ए बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट से बाहर 2 है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आपका ए बी का वैल्यू हो गया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सब कुछ तीनों साइड्स पता है। अब आइए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू कॉट फाइव का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो जी, यहाँ से आप इसको आगे प्रोसीड करोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉट फाइव क्या होगा, कॉट फाइव देखिए तो इसमें कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे फाई एंगल के लिए ये BC बेस है। ठीक है, और ये AB परपेंडिकुलर है, यानी कि लिख सकते हैं BC, कॉट फाइव को लिख सकते हैं BC अपॉन AB। ठीक है, देखिए तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू BC का वैल्यू कितना है, x है, x। चलिए जी, और ये AB का वैल्यू कितना है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, x प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स बोलो। देखिए तो ये दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स दोनों सेम ही है, ये कैंसिल हो गया। आपको बच गया क्या, बच गया x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया वो हो गया क्या कि यहाँ से आप कर सकते हो, ये तो हो गया आपका ये कट गया, आपको ये x अपॉन 2 बच गया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका होगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाइव का वैल्यू होगा x अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट ये पहला का जो होगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाइव का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन 2 होगा। ठीक है, निकाले कैसे, आप दो साइड पता है, थर्ड निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब कॉट फाइव का वैल्यू वहाँ पुट किए, कॉट फाइव हो जाएगा ये बेस BC अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उससे आपको कॉट फाइव का वैल्यू निकल गया। अब इसको आप सोल्व कर दिए उस तरह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। दूसरा देखते हैं इसी में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। चलिए जी, इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि आपको वैल्यू निकालना है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा का। कुछ नहीं है, तो आप टेन थीटा का वहाँ पे वैल्यू रखो। ये हो गया आपका, इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो जी, आप एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो बच जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ से हम अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच गया एक्स और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं। देखिए तो ये थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा ये BC अपॉन AB परपेंडिकुलर, इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फाई के लिए ये परपेंडिकुलर था। ठीक है,
तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, ठीक है। tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB। चलिए जी, अब वैल्यू सबका पता है, x² इंटू x प्लस 1। यहाँ पे देखिए तो आपको ये BC का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू x है, ठीक है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 2√x प्लस 1, ठीक है। देखिए तो आप यहाँ से x² को बाहर निकालोगे तो x हो जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट में x प्लस 1, ठीक है, इंटू x अपॉन 2 इंटू √x प्लस 1। समझ रहे हैं इसको? हम कुछ नहीं करें, x का यहाँ पे x और 2 अंडर रूट एज इट इज इसको लिखे, यहाँ से x बाहर निकालें, ठीक है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो गया, आपको बच गया x इंटू एक्स अपॉन 2। आप इसको x इंटू एक्स हो जाएगा x² अपॉन 2। ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट का वैल्यू, √x³ प्लस x² इंटू tan थीटा का वैल्यू आपको होगा x² अपॉन 2, ठीक है। अब बोल रहा है cos थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए ये वाला ये थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, P/H होता है, सॉरी cos थीटा होता है B/H होता है ना। cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस आपका ये है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो आप निकाल दो। चलो जी, ये सेकेंड पार्ट समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट इसी का देखते हैं, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। 26 नंबर में आपको cos थीटा का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। cos थीटा जो होता है हम जानते हैं क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए cos ऑफ दिस एंगल होगा, बेस ए होगा AB अपॉन AC हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, AB, cos थीटा जो हो जाएगा AB अपॉन AC हो जाएगा। अब एक AB का वैल्यू हमारा निकाला हुआ है 2√x प्लस 1 हो जाएगा, और ये AC का वैल्यू है x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये परहैप्स आपका यही वैल्यू होगा, ठीक है। आपका वैल्यू क्या होगा, ये 2√x प्लस 1 ये बेस हुआ, और ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो cos थीटा जो होगा AB अपॉन AC होगा। AB का वैल्यू 2√x प्लस 1 और AC का वैल्यू होगा x प्लस 2, तो बटा में जो हाइपोटेनस की जगह पे x प्लस 2, यही आपका cos थीटा का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, तो इस तरह से निकाला गया है। और भी कुछ इसमें पूछ सकता था, कुछ जैसे कि ये सेक थीटा, तो आप निकाल लो सेक थीटा। कौशिक थीटा आप खुद से थोड़ा निकाल के इसमें ट्राई करो, कौशिक थीटा कैसे निकलेगा, सेक थीटा का क्या वैल्यू होगा। बी इंक्विजिटिव, बी क्यूरियस, ठीक है। तो ये हुआ 26 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जी, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 26 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 21 से 26 तक 27 इसमें रहने देते हैं 7 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी वो कि 4 बचा हुआ है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है, तो यहीं तक करके स्टॉप करते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको छोटा सा लेक्चर होगा उसको डाल देंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर है, इफ़ कॉटे प्लस 1 अपॉन कॉटे इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा सा इस पैटर्न पे है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 दिया हुआ है। आपको वैल्यू कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है। आप देखना थोड़ा सा, ठीक है। दिया हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इससे हमको स्क्वायर पे जाना है, यहाँ से स्क्वायर पे जाना है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। थोड़ा सा देखिए इसको, इस टाइप का भी क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पूछता है ना। यू कैन एंजॉय मैथमेटिक्स, इसी का ये सिमिलर है, इसी के सिमिलर है, ठीक है। चलिए जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो आप ये है
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए जी, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए तो थोड़ा देखिए, तो x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये होल का स्क्वायर होगा। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और नीचे x स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का जगह पे x है, b के जगह पे 1/x है, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 है। देखिए तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 RHS में है, ये 2 इधर है, तो 2 जाकर उस तरफ माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए जी, इसी पैटर्न पे क्या हम इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। देखिए तो x प्लस 1/x वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कॉट प्लस 1/cot इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये x स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, ठीक है, इसी पैटर्न पे है और इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलो जी, गिवन क्या है, दिया हुआ आपको कॉट ए प्लस 1/cot ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमको कॉट स्क्वायर पे पहुंचना है, इसको स्क्वायर करते हैं, है ना, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, SBS करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉट ए प्लस 1/cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको आप ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ये हो गया a का स्क्वायर मीन्स कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1/cot स्क्वायर है, ठीक है। आप लिखोगे ना b का स्क्वायर मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको पावर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉट ए का स्क्वायर का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कॉट ए इंटू 1/cot ए। अब देखिए कॉट ए कैंसिल हो गया और ये इज इक्वल टू 4, आपको बच गया अगला स्टेप में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे कट गया, ये दोनों तो सिर्फ ये 2 बच गया, ठीक है। अगला स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 - 2, ये 2 उस तरफ जाएगा तो 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा वो भी 2 ही होगा, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं, जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर दिए, उसको स्क्वायर को ओपन किए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, है ना, ये 2 वाला जो फैक्टर है 2 cot ए 1/cot ए कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया, 2 उस तरफ जाके माइनस हो गया, आपका ये LHS में बच गया, RHS में आपका ये आ गया, यानी कि इतना का वैल्यू ये होगा, ठीक है। समझ गए होंगे, जो x वाला बताए थे उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 27 तक हम लोग सोल्व किए हैं, 27 तक, 28 to 31 आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। 28 to 31 आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर वीडियो इस पर अपलोड होगा, इस पर एक लेक्चर इसका जो ये 16 to 20, हाँ 16 to 20 क्वेश्चन अपलोड हो गया था, ये 21 to 27 है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देखिए, उसके बाद इस पे आइए, ठीक है। चलिए तो आपको इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए।